तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी जीवन रक्षक तकनीक है जो नवजात शिशुओं, खासकर उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही छोटे और नाजुक होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन की। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? ये नवजात बच्चों की देखभाल में आने वाली एक बहुत बड़ी चुनौती को सामने रखता है और आज हम इसी के समाधान की पड़ताल करेंगे। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इन नन्हे मरीजों को खिलाने में क्या चुनौती आती है। फिर हम जानेंगे कि पेरेंटल न्यूट्रिशन आखिर है क्या। इसके बाद हम विकास के लिए जो नुस्खा है उसे समझेंगे। हम जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी देखेंगे, डिलीवरी और जोखिमों पर भी नजर डालेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि आखिर सामान्य भोजन की तरफ वापसी कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, आखिर जीवन के शुरुआती पलों में खासकर सबसे छोटे शिशुओं के लिए सही पोषण इतना ज्यादा जरूरी क्यों होता है। यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य ये होता है कि जो बच्चे बहुत कम वजन के साथ पैदा होते हैं उनकी विकास दर को ठीक वैसा ही रखा जाए जैसा वो गर्भ में रहते हुए करते। देखिए, ये सिर्फ वजन बढ़ाने की बात नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये उनके दिमाग और दूसरे अंगों के सही विकास को सुनिश्चित करने के बारे में है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 110 से 120 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। ये एक प्री टर्म शिशु की रोज की ऊर्जा की जरूरत है। अब अगर इसकी तुलना एक फुल टर्म शिशु से करें ना, जिसे सिर्फ 90 से 100 किलो कैलोरी चाहिए होती है, तो साफ पता चलता है कि इन नन्हे शरीरों को बढ़ने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और सोचिए, अगर ये ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो इसके परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। मतलब संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और विकास भी ठीक से नहीं हो पाता, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पोषण की इस कमी को फौरन दूर किया जाए। तो फिर इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए? बस यहीं पर पेरेंटल न्यूट्रिशन, या जिसे शॉर्ट में पीएनबी कहते हैं, एक जबरदस्त समाधान के तौर पर सामने आता है। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो पीएन एक ऐसा तरीका है जहां सभी जरूरी पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये सब सीधे नस के जरिए खून में पहुंचाए जाते हैं। ये पेट और आंतों को पूरी तरह से बाईपास कर देता है, जो शायद अभी इतने मजबूत नहीं हैं या भोजन को पचाने के लिए बहुत बीमार हैं। तो इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? देखिए, ये टेबल इसके दिशा निर्देशों को काफी साफ साफ दिखाती है। जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 1000 ग्राम से कम वजन वाले, उनके लिए तो इसे लगभग फौरन ही शुरू कर दिया जाता है। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, उनके लिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितने समय से ठीक से कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं। और हाँ, ये उन बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है जिनकी आंतों की कोई सर्जरी हुई हो। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि पीएन क्या है और इसका इस्तेमाल कब होता है। तो चलिए अब इसके अंदर झांक कर देखते हैं। इसे आप विकास के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक हाईटेक नुस्खा समझ सकते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि एनर्जी आखिर आती कहाँ से है। देखिए, ज्यादातर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से आता है और उसके बाद फैट से। प्रोटीन, हाँ, उनसे एनर्जी तो कम मिलती है, पर वो विकास के लिए सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये सब एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और हाँ, प्रोटीन की बात करें तो वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक प्री टर्म नवजात शिशु हर दिन अपने शरीर के प्रोटीन का 1% तक खो सकता है। इसीलिए पहले दिन से ही उन्हें सही मात्रा में अमीनो एसिड देना बहुत जरूरी हो जाता है। ये उन्हें नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस में जाने से रोकता है और नए टिश्यू बनाने में मदद करता है। यहां तक कि फैट का सोर्स यानी लिपिड एमल्शन भी समय के साथ बेहतर हुए हैं। जो पुरानी सोयाबीन पर आधारित पीढ़ियां थीं, उनके साथ कुछ चिंताएं जुड़ी हुई थीं। लेकिन अब जो नई तीसरी पीढ़ी के एमल्शन हैं, जैसे कि SMOF, वो अलग अलग तेलों का एक मिक्सचर होते हैं और स्टडीज बताती हैं कि इनसे सेप्सिस जैसी जटिलताओं का खतरा शायद कम हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ इन बड़े मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की नहीं है। पीएन के घोल में कुछ छोटे लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण घटक भी होते हैं। ये स्लाइड सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी खनिजों की रोज की जरूरतों के बारे में बताती है। अब यहाँ एक खास बात जो बहुत मायने रखती है, वो है कैल्शियम और फास्फोरस के बीच का अनुपात। इस संतुलन को बिल्कुल सही रखना बहुत जरूरी है ताकि मेटाबॉलिक बोन डिजीज यानी हड्डियों की बीमारी से बचा जा सके, जो इन नाजुक शिशुओं में एक बड़ा खतरा होता है। विटामिन और ट्रेस एलिमेंट्स भी मिलाए जाते हैं, लेकिन यहीं पे कुछ असल दुनिया की चुनौतियां सामने आती हैं।
कुछ विटामिन्स तो रोशनी के संपर्क में आने से या प्लास्टिक ट्यूबिंग में चिपक कर खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा भारत जैसे कुछ बाजारों में जिंक और फॉस्फेट जैसी ज़रूरी चीज़ों के सही फॉर्मूले ढूंढना भी मुश्किल हो सकता है, जिससे देखभाल और भी जटिल हो जाती है। तो ये जीवन रक्षक नुस्खा आखिर शरीर में पहुंचाया कैसे जाता है और किन चीज़ों पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत पड़ती है? इसके दो मुख्य रास्ते हैं। एक होती हैं पेरिफेरल लाइंस, जो हाथ या पैर में लगाई जाने वाली एक सामान्य आईवी की तरह होती हैं। ये कम समय के लिए ठीक रहती हैं और इनमें इन्फेक्शन का खतरा भी कम होता है, लेकिन ये बहुत गाढ़े घोल को नहीं संभाल सकती। उसके लिए एक सेंट्रल लाइन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे अक्सर नाभि या छाती में डाला जाता है। इससे ज़्यादा गाढ़ा पोषण दिया जा सकता है और लंबे समय तक देखभाल भी हो पाती है। देखिए, ये एक बहुत ही ताकतवर तकनीक है, लेकिन ये खतरों से खाली नहीं है। कई बार पोषण का घोल खुद ही समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे हाई ब्लड शुगर या फैट का लेवल बढ़ जाना। और लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से लिवर से जुड़ी एक बीमारी भी हो सकती है, जिसे PANLD कहते हैं। इसीलिए लगातार निगरानी बहुत बहुत ज़रूरी है। और खतरे सिर्फ घोल से नहीं, बल्कि आईवी लाइन से भी जुड़े होते हैं। इन्फेक्शन, जिसे हम हॉस्पिटल से होने वाला इन्फेक्शन भी कहते हैं, वो एक बड़ी चिंता है। साथ ही लाइन में कोई रुकावट आ जाना या उसका अपनी जगह से हट जाना, ये भी एक खतरा है। सच में ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने वाला काम है। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर लाता है, जो PN के असली मकसद को बताता है। ये जो बात कही गई है, ये अपने आप में सब कुछ कह देती है। पेरेंटल न्यूट्रिशन कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये हमेशा एक अस्थायी उपाय होता है, एक पुल की तरह जो असली मंजिल तक ले जाता है। और वो मंजिल है आंतों के जरिए सामान्य भोजन शुरू करना। और ये बदलाव एक बहुत ही सावधानी से की जाने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही बच्चा पेट के जरिए थोड़ा सा भी भोजन सहना शुरू कर देता है, PN को धीरे धीरे कम किया जाता है। और जब वो अपना सारा पोषण पेट से लेने लगते हैं, तब जाकर IV न्यूट्रिशन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है। तो अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये नसों के जरिए दिया जाने वाला नुस्खा गर्भ के बाहर जीवन को चला सकता है, तो ये मानव शरीर की उसके सबसे नाजुक दौर में जबरदस्त सहन शक्ति के बारे में क्या बता